जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों के फिजिकल को लेकर आप सबके लिए यहां पे अपडेट है। उस अपडेट के बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, जो कि 1526 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी, तो इसके संदर्भ में यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आप सबके सामने यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर काफी कंफ्यूजन में भी थे कि आखिर इसकी भर्ती का जो फिजिकल है वो यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो एडमिट कार्ड अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ। ये बहुत ही बड़ा रीजन है बच्चों के अंदर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं bsf.gov.in की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं जैसे नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप सभी सामने कौन सा इंटरफेस आएगा, आप उसे एक बार देख लीजिए। मैं आज के इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको जान लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे बीएसएफ एसटीएम का फिजिकल यहाँ पे शुरू होता है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको फिजिकल सेंटर से लाइव वीडियो दिखाया जाएगा। कितने का बैच बन रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे हाइट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप इसे ध्यान देखिएगा। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप उसे समझेंगे तो आपको यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा गया है कोरिजेंडम फर्स्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ABC पोस्ट ऑफ, यहाँ पे बताया गया इंजीनियरिंग, एयर विंग, उसके बाद यहाँ पैरामेडिकल और वेटनरी स्टाफ इसी बार बताया गया है। और यहाँ पे देखिए 2024 लिखा गया है। अगर हम इस पर डाउनलोड करते हैं नोटिस को तो यहाँ पे कैसा इंटरफेस आता है वो आप सभी देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि कोरिजेंडम जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से पहले यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज निकाली गई थी। आपको पता है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई थी। उसी साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो SMT वर्कशॉप की वैकेंसी आई हुई थी, एयर विंग की वैकेंसी आई हुई थी, वाटर विंग की वैकेंसी आई हुई थी, ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्टें आई हुई थी। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे नोटिस ये जारी किया गया है। तो इस भर्ती में जो भर्ती आई हुई थी पहले, मतलब बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से पहले 2024 में काफी सारी बीएसएफ ने भर्ती निकाली थी। उसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले उस भर्ती में क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, सबसे पहले आप सभी का पेपर था, ठीक है। क्या था, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे पेपर था, लेकिन उस पेपर को कैंसिल करके अभी बताया गया है कि सबसे पहले अब आप सभी का यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। हर एक पोस्ट में आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होने वाला जानकारी यहाँ पे दिया गया। अगर मैं संदर्भ इसी को अगर मैं लेके चलूँ तो आप सभी जान सकते हैं कि बीएसएफ एससीएम, ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ एससीएम की वैकेंसी कब आई थी आप सभी जान लीजिए। बीएसएफ एससीएम की वैकेंसी तब आई थी जब यहाँ पे बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बाद, मतलब बात की जाए तो यहाँ पर बीएसएफ ने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया वाटर विंग, एयर विंग, इसी प्रकार से पैरामेडिकल, मतलब बीएसएफ की जो पर्सनल रिक्रूटमेंट थी उसका पहले नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ एसटीएम का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आप सभी ये चीज़ें यहाँ पे जानते भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बीएसएफ ने खुद की रिक्रूटमेंट निकाली थी, पर्सनल पोस्ट निकाली थी, जैसे एयर विंग हो गया, वाटर विंग हो गया, तो इन सब भर्तियों में सबसे पहले एग्जाम था, लेकिन उसको यहाँ पे कैंसिल करके अब यहाँ पे पहले फर्स्ट पेज में आप सभी का फिजिकल कर दिया गया है। अगर मैं 2022, थोड़ा मैं प्रीवियस ईयर में चलता हूँ, 2022 में यहाँ पे बीएसएफ ट्रेडमैन की एक भर्ती आई हुई थी 1284 पोस्टों पर, ठीक है। उसमें हुआ क्या था, उसमें क्या हुआ था, उसमें भी पहले बताया गया था पहले आपका एग्जाम होगा, लेकिन उसको क्या किया गया, बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले जुड़े हैं, उनको उस भर्ती के बारे में भी जानकारी होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आई हुई थी जिसमें यहाँ पे 1284 वैकेंसी थी। कितनी थी, 1284 वैकेंसी थी। बाद में इसको बढ़ाकर 2158 कर दिया गया था, लेकिन पहले यहाँ पे 1284 वैकेंसी ही आई हुई थी। इस भर्ती में पहले यहाँ पे एग्जाम बोला गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, यहाँ पे पहले आप सभी का फिजिकल हो गया था। क्या हुआ, पहले यहाँ पे कोरिजेंडम जारी किया जिसमें बताया गया पहले आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होगा। अगर यहाँ पे पहले फिजिकल बता दिया गया, अगर आप सबका यहाँ पे पहले फिजिकल बता दिया गया तो इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, पहले अगर फिजिकल बताया गया, ठीक है, अगर पहले यहाँ पे फिजिकल बता दिया कि फिजिकल आपका हो गया, तो उसके पहले क्या हुआ था, कोरिजेंडम जारी हुआ था। उसका भी यहाँ पे कोरिजेंडम जारी हुआ था जिसमें बताया गया था पहले नहीं, पहले आप सभी का फिजिकल होगा फिर आप सभी के एग्जाम होंगे। उस संदर्भ में भी यहाँ पे कोरिजेंडम जारी किया गया था, और कोरिजेंडम जारी करने के 10 दिन बाद आप सभी के यहाँ पे फिजिकल का एडमिट कार्ड जो था वो यहाँ पे जारी हो गया था। जिससे कि यहाँ पे कोरिजेंडम जब जारी होता है तो ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हाँ पहले फिजिकल है तो अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पे कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोरिजेंडम जो है वो यहाँ पे जारी किया जाता है। और जब इसका भी यहाँ पे कोरिजेंडम जारी हुआ है तो इससे साफ साफ ये जानकारी देखने को मिलता है जो भर्ती प्रोसेस शुरू हुआ है वो बेशक जो यहाँ पे एयर विंग, वाटर विंग, SMT वर्कशॉप की वैकेंसी निकाली थी ना, उन सब का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ है। अब यहाँ पे बीएसएफ एसटीएम की भर्ती जो होगी वो थोड़ा सा और डिले यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी वही सुन रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये नोटिस जो है और ये जो कोरिजेंडम जारी हुआ है ये मैं आप सभी को उस पर प्रोवाइड करा
दूंगा, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा गया है इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट दैट इन पार्ट। देखिए यहाँ पे ये जानकारी तो फिलहाल दिया गया है एयरविंग को लेकर, लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसा 2022-23 में हुआ था मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे जिस भी भर्ती का कोरिजेंडम जारी होता है या फिर उसमें कोई बदलाव किया जाता है भर्ती में, तो उस भर्ती को यहाँ पे पहले कंडक्ट करवाया जाता है। अगर यहाँ पे सीरियल वाइज देखा जाए तो सबसे पहले भर्ती जो थी वो यहाँ पे एयरविंग, वाटर विंग और एसएमटी वर्कशॉप की ही वैकेंसी आई थी। उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ ने एसटीएम की भर्ती यहाँ पे जारी की थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसटीएम की वैकेंसी को यहाँ पे जारी किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मैं बीएसएफ एसटीएम के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो उसमें भी सेम ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन सीरियल वाइज भर्ती यहाँ पे चलने वाली, जो पहले भर्ती है उसका पहले यहाँ पे फिजिकल होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एयर विंग, वाटर विंग, एसएमटी वर्कशॉप, पैरामेडिकल, इन सब में जो वैकेंसी आई हुई थी बहुत कम थी और फॉर्म भी यहाँ पे कम अप्लाई हुए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक वीक यानी बात की जाए एक हफ्ते के अंदर ये सभी फिजिकल जो है वो यहाँ पे हो जाने चाहिए। मतलब ये भी जो फिजिकल है वो यहाँ पे एक दिन के अंदर भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे फिजिकल को कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर यहाँ पे एसटीएम का फिजिकल जो है वो यहाँ पे शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। अगर मैं उम्मीद की बात करूँ तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब आपके जो फिजिकल होने वाले हैं बीएसएफ एसटीएम के, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं कि आखिर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका फिजिकल कब होंगे। देखिए इसका फिजिकल जो है वो यहाँ पे दिसंबर में होना बिल्कुल तय है। ध्यान दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दिसंबर 2024 में आपका फिजिकल जो है वो होना बिल्कुल तय है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों के अंदर से जो यहाँ पे संदर्भ जो यहाँ पे बच्चों के अंदर एक डाउट बना हुआ है, वो चक्कर यही है कि इसका एडमिट कार्ड जो है वो कब देखने को मिलेगा। और फिजिकल जो है टोटल यहाँ पे 81 फिजिकल सेंटर जब बनाए गए हैं, तो इसके फिजिकल जो है वो यहाँ पे कैसे होंगे। देखिए आपको बता दें, इस फिजिकल में बीएसएफ एसटीएम के फिजिकल में क्या होने वाला है कि दिसंबर के लास्ट तक इसके फिजिकल यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल जो होगा वो दिसंबर में ही होने वाला है बीएसएफ एसटीएम का भी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा लेकर बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है पहले फिजिकल किसका होगा। पहले यहाँ पे ऑल फोर्सेस मतलब जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी बीएसएफ के थ्रू उसके फिजिकल होगा, या फिर बीएसएफ ने जो एसटीएम की भर्ती निकाली हुई थी उसका फिजिकल होगा। अगर इन दोनों के बारे में अगर बात की जाती है अभी पर कंफर्म नहीं है, लेकिन 50-50% है। 50% ये है कि इसका फिजिकल पहले हो जाए और 50% इसका भी है पहले फिजिकल इसका हो जाए। अब कैसे क्या होता है, जब तक यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस से बीएसएफ की ऑफिशियली साइट पे देखने को नहीं मिलेगा तब तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अगर एसटीएम का फिजिकल पहले होना होगा तो आप सभी के 30 नवंबर से पहले बीएसएफ एसटीएम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो 5 दिसंबर से पहले तो आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल ही सकता है। ठीक है, नहीं अगर एडमिट कार्ड आपको 5 दिसंबर से पहले मिला तो समझ लेना पहले यहाँ पे जो बीएसएफ ने अपनी पर्सनल रिक्रूटमेंट निकाली थी एयर विंग, वाटर विंग, एसएमटी वर्कशॉप, पैरामेडिकल, इनका फिजिकल फिर वो पहले लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पास समय जो है काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप इनके लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है तो भी समय कम है और इसके लिए भी अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो भी समय कम है। आपको सिर्फ यहाँ पे प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड जो आप सभी को वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में किसी न किसी भर्ती का देखने को मिलने वाला है। और अगर ये सब एसटीएम की वैकेंसी को यहाँ पे डिले किया जाता है तो दिसंबर से डिले नहीं होगा, मतलब दिसंबर में ही चाहे लास्ट तक फिजिकल शुरू हो जाए चाहे दिसंबर के हाफ में फिजिकल शुरू हो, लेकिन दिसंबर में ही फिजिकल शुरू होने वाले हैं बीएसएफ एसटीएम का। 1526 वैकेंसी आई हुई है, तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर यहाँ पे तैयारी मत करो, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो यहाँ पे बढ़ के 2500 भी हो सकती है आगे आने वाले समय में। और ऐसा हुआ है कि बीएसएफ एसटीएम में एग्जाम करवाने के बाद भी वैकेंसीज को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। तो आपको चिंता नहीं करना है, पहले फिजिकल क्वालिफाई करिए फिर एग्जाम दीजिए, वैकेंसी आपकी यहाँ पे बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिजिकल की बात लेता हूं बीएसएफ एसटीएम को लेकर, तो आपको बता दें बीएसएफ एसटीएम में यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। आपकी रनिंग होती है यहाँ पे 1600 मीटर, क्वालिफाई करना पड़ता है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। और वहीं अगर चेस्ट की बात करें 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और यहाँ पे 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है फुलाने के बाद यहाँ पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में मांगा गया है। तो अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो आप जाइए फिजिकल दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। और दिसंबर के महीने में ही फिजिकल आपके यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। और एडमिट कार्ड की अगर बात करूँ तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका इसका एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप ये मान लीजिएगा कि जो बीएसएफ ने यहाँ पे खुद की रिक्रूटमेंट निकाली थी पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह की, इनकी वैकेंसीज का फिजिकल जो होगा पहले लेगी, उसके बाद यहाँ पे एसटीएम का फिजिकल शुरू होगा। फिर वो भी कब होगा, दिसंबर के लास्ट तक फिर होने के चांसेस हैं, उससे पहले होने की कोई भी उम्मीद नहीं रहेंगे। फिलहाल जैसे भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। ये ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, मैंने आपको हो सकते बताया है, बाकी कैसे क्या होगा ये तो बहुत जल्द आप सभी को बीएसएफ की ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे जानकारी आगे आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।